कहते हैं देवताओं के बीच अगर कोई सबसे चंचल और चतुर है तो वह है मुनिवर। उनके दिमाग में हर समय कोई न कोई नई योजना चलती रहती है। एक दिन मुनिवर पृथ्वी पर आए और देखा कि एक छोटा सा गांव धन के संकट से परेशान था। लोग कहते थे हम मेहनत करते हैं लेकिन धन हमारे पास कभी नहीं आता। मुनिवर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में चाहते हो कि धन तुम्हारे पास आए? सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है आपका मुनिवर? और फिर मुनिवर ने अपनी चतुराई से एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिल हमेशा खाली सा रहता था। वह चाहता था कि उसके महल में कभी भी किसी चीज की कमी न हो, लेकिन कुछ था जो उसे परेशान करता था। राजा ने अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा ली थी, फिर भी कुछ तो था जो ठीक नहीं था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कारण है कि हर जगह धन है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ? तब एक चतुर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके महल में सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज की कमी है। आपका महल जिस रंग में रंगा गया है वह धन को आकर्षित करने का काम नहीं करता। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हो तुम? क्या रंग से धन आता है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, रंगों का भी वास्तुशास्त्र से गहरा संबंध है। अगर हम सही रंगों का चुनाव करें तो धन और सुख संपत्ति अपने आप हमारे पास आने लगते हैं। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया और तुरंत रंग बदलवाए। महल में सोने जैसा पीला, लाल और सुनहरी रंगों का समावेश किया गया। देखते ही देखते राजा की किस्मत पलट गई। उसके राज्य में समृद्धि, खुशहाली और समृद्धि का वास होने लगा। नारद मुनि ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए गांव वालों से कहा, देखो, रंगों का भी काम है। वे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ खास रंगों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे घर में धन और समृद्धि लेकर आएंगे। मुनिवर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चाहते हो कि धन तुमसे हमेशा दोस्ती बनाए तो घर में सोने जैसा पीला रंग जरूर इस्तेमाल करो। यह रंग घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन को अपने पास बुलाता है। इसे खासकर लिविंग रूम या धन के स्थान पर लगवाओ। लाल रंग को घर में हमेशा ताजगी और शक्ति देने वाला माना गया है। यह रंग धन की दिशा में सक्रियता लाता है। यदि तुम्हारे घर में वास्तु दोष हो तो लाल रंग लगवाना इसे दूर कर सकता है, मगर ध्यान रहे यह रंग ज्यादा न हो, वरना आक्रामकता भी आ सकती है। कुबेर भगवान का रंग होता है सुनहरी। यह रंग घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को लेकर आता है। इसे पूजा स्थल में लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आप ऑफिस या बिजनेस में भी शुभ परिणाम चाहते हैं तो सुनहरी रंग की दीवारों का चुनाव करें। धन की वृद्धि के लिए हरा रंग भी बहुत शुभ होता है, खासकर अगर वह प्राकृतिक रंगों से जुड़े हों, जैसे हरा बाग बगीचों का रंग। यह रंग घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है और धन को आकर्षित करता है। सफेद रंग घर में शांति और ताजगी लाता है। यह भी धन के सही प्रवाह को सुनिश्चित करता है। सफेद रंग का प्रयोग द्वार या छत पर करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। मुनिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, रंगों के द्वारा तुम धन को तो आकर्षित कर सकते हो, लेकिन मेहनत और सही दिशा का चयन भी जरूरी है। रंग सिर्फ एक उपकरण है, असल में तुम्हें अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन रंगों से तुम अपनी किस्मत को थोड़ा और चमका सकते हो। गांव वाले अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने अपने घरों में नारद मुनि की सलाह का पालन करते हुए रंग बदले और देखो, कुछ ही समय में उनके घरों में धन और समृद्धि की बहार आ गई। अब गांव वाले खुश थे और मुनिवर अपने अगले यात्रा की ओर बढ़ने लगे। प्रिय दर्शकों, धन और समृद्धि का आकर्षण कभी भी एक जादू नहीं होता, लेकिन सही रंगों के इस्तेमाल से हम अपनी किस्मत को थोड़ा और चमका सकते हैं।